अरसलहुल्लाहु तआला बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। व अय्ज़न क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन इत्तबअ सुन्नती वजबत लहु शफ़ाअती व हुव वारिदुन अलैयल हौज़ व मन लम यत्तबि' सुन्नती लम यनल शफ़ाअती व लम यरिद अलैयल हौज़। व अय्ज़न क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उत्लुबुल इल्म मिनल महदि इलल लहद। व अय्ज़न क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम युक़ालु लिहामिलिल क़ुरआन यौमल क़ियामह इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद्दुन्या फ़इन्न मंज़िलक इन्द आख़िरि आयतिन तक़रउहा। व अन इब्नि अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कमा रवाहु अबू दाऊद वन्नसाई व इब्नि माजा वत्तिर्मिज़ी अनिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन लज़िमल इस्तिग़फ़ारा व फ़िन नसाई मन अक्सरल इस्तिग़फ़ारा जअलल्लाहु लहु मिन कुल्लि ज़ीक़िन मख़रजा व मिन कुल्लि हम्मिन फ़रजा व यर्ज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। कौन है वजीहे तख़लीक़े कौनो मकान। कौन है वजीहे तख़लीक़े कौनो मकान और कोई नहीं है हुज़ूर आप है और कोई नहीं है हुज़ूर आप है। अब तो माबूद के आज भी दरमियाँ अब तो माबूद के आज भी दरमियाँ और कोई नहीं है हुज़ूर आप है। कौन है वजीहे तख़लीक़े कौनो मकान और कोई
नक्शे कदम आपके, ज़ीनते बहरो बर रौनक़े आसमां, ज़ीनते बहरो बर रौनक़े आसमां। और कोई नहीं है हुज़ूर आप हैं, और कोई नहीं है हुज़ूर आप हैं। कौन है वजीहे तख़लीक़े कौनो मकां, और कोई नहीं है हुज़ूर आप हैं। मरकज़े वही रब आपकी ज़ात है, मरकज़े वही रब आपकी ज़ात है। लब पे क़ुरआन के आपकी बात है, लब पे क़ुरआन के आपकी बात है। हर इबादत की जा, हर इबादत की जा शामिले हर अज़ा, हर इबादत की जा शामिले हर अज़ा। और कोई नहीं है हुज़ूर आप हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर का नाम आए, इशारे से आए, किनाये से आए, साफ तौर पर वजाहत से आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना एक मजलिस में एक मर्तबा वाजिब है। बार बार पढ़ते रहेंगे तो अजर और सवाब से नवाजा जाएगा और अल्लाह के हम प्यारे और लाडले बनेंगे। जोर से कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मजलिस के दुरूद है, मुख्तसर है। दौलत इल्म दानिश अता आपकी, बात करता नहीं रद खुदा आपकी, बात करता नहीं रद खुदा आपकी। धड़कनों में निहा मावराए गुमा, धड़कनों में निहा मावराए गुमा। और कोई नहीं है हुज़ूर आप हैं। आपका हर अमल, आपकी हर अदा, जिससे कायम है यार इंसान का, जिससे कायम है यार इंसान का। हर्फ़ क़ुरआन नातिक़ खुदा की ज़ुबां, हर्फ़ क़ुरआन नातिक़ खुदा की ज़ुबां। और कोई नहीं है हुज़ूर आप हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब पे रोज़े जज़ा किसका नाम आएगा, कौन मैदान महशर में काम आएगा, कौन मैदान महशर में काम आएगा। किसके दम से है ये कारोबारे जहां, किसके दम से है ये कारोबारे जहां। और कोई नहीं है हुज़ूर आप हैं, और कोई नहीं है हुज़ूर आप हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि बिअदद मन सल्ला व साम व बिअदद मन क़अद व क़ाम इला यौमिल क़ियाम। सलाम आमिना के लाल महबूब सुबहानी, सलाम ज़िल रहमानी, सलाम नूर यज़दानी।
मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर हज़रात उलमाए किराम, दोस्तों बुजुर्गों, हुफ़्फ़ाज़ किराम, आइम्मा इज़ाम, नौजवानों, अजीज बच्चों, पर्दानशीन माएँ और बहनें, बहुत देर से आप लोग कुरान और हदीस की रोशनी में तलबाए मदरसे के प्रोग्राम की समाअत फरमाया और भी दीगर उलमाए किराम मगरिब के बाद से शुरू फरमाते हुए आप तक बातें दीन की पहुंचाई। फिर मुझसे अजीज, मुझसे कब्ल हमारे उड़ीसे की मायनाज मादर इल्मी मरकजुल उलूम के मुहतमिम और शेखुल हदीस हजरत मौलाना अजीज मुकर्रम मौलाना मुफ्ती सैयद नकीबुल अमीन बरकी के जरिए वलवला अंगेज अंदाज से तकरीर समाअत फरमाई। प्रोग्राम तो ये था कि मैं पहले बोलकर निकल जाता, लेकिन तरतीब फिर बदली और ये हुआ कि मुफ्ती साहब का बयान पहले हो गया। आप हज़रात ने बड़ी तवज्जो से मोहब्बत से समाअत फरमाई। फिर मेरी बारी है और फिर आपको वक्त देना है। आज की रात अल्लाह के नाम कुर्बान करना। अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे, नौजवान कहते थे हम कुर्बान कर देंगे, अपने जान को दे देंगे, अपने माल को दे देंगे, पता नहीं क्या क्या दावे क्या क्या करते रहते हैं हम और आप। मैं आज की रात आपसे एक रात की कुर्बानी मांग रहा हूं, देंगे इंशाअल्लाह? बोलो, उठा के हाथ उठा के बोलो। जो बाहर खड़े हो तो बेचारे बाजार के हवाले हो गए, दुकानों के हवाले कुछ हो गए, कुछ मैदानों के हवाले हो गए, मजलिस के हवाले जो है वो कम से कम अहद करें कि आज की रात अल्लाह के नाम हम वक्त कर देंगे। क्योंकि ना ये रात कल आने वाली नहीं है, आज ही आज है। और फिर आखिर में पूरे हिंदुस्तान की मायनाज हस्ती शख्सियत हजरत मौलाना क्या नाम, हाँ, सादुल नजीब साहब तशरीफ फरमा आराम कर रहे हैं। वो इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे। इन उलमा को आप जानते नहीं हैं, अब यूट्यूब को जनवा दिया गया। यूट्यूब के जरिए आप जब प्रोग्राम सुनते हैं तब समझ में आता है कि उलमा कहाँ कहाँ सरमारी करते रहते हैं, मगजमारी करते रहते हैं, वक्त लगाते रहते हैं। और न उससे पहले कौन मौलवी कहाँ तकरीर किया, कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, कुछ पता रहता था। हम ये समझते थे कि मिर्जापुर आए हैं तो बस मिर्जापुर में तकरीर किए होंगे, बाकी कहीं नहीं। लेकिन यूट्यूब बता रहा है कि आज कहीं है तो कल कहीं, कल कहीं है तो परसों कहीं, परसों कहीं है तो तरसों कहीं। चलो ये एक रास्ता मिल गया है हमारे जानकारी का कि उलमा शबो रोज दिन रात अल्लाह के दीन की इशाअत और तबलीग में लगे रहते हैं। हजार लोगों की हिदायत और रहनुमाई का जरिया बन रहे हैं। और अल्लाह ने भी अपने नबी को यही फरमाया था, फज़क्किर बिल कुरआन मन यखाफु वईद। ऐ मेरे लाडले नबी, मेरे बंदों को कुरान सुना सुना कर, जो डरने वाले हैं अल्लाह के वईद से, कुरान सुना सुना कर उन्हें अल्लाह के वईद से डराइए, समझाइए, बतलाइए कि अल्लाह ताला हमसे क्या मतलूब मकसूद है, अल्लाह क्या चाहते हैं और हमें दुनिया में आने का मकसद क्या है और हमारी जिंदगी यहाँ गुजारने का मकसद क्या है। उसको लोगों को समझाइए। ये दुनिया चंद रोजा है, इसको सब छोड़ जा चुके, हम भी कुछ दिनों के बाद जाने वाले हैं। मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर। हमसे पहले लोग जा चुके। इसी इलाके के अंदर 35 साल तकरीबन मैं आता रहा हूँ। ये लॉकडाउन का जमाना तो गया, हर साल हज़रत मौलाना मुफ्ती और कारी सैयद सिराजुल साजिदीन की हमराही में हर साल में आया करता था। आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा, जवान तो हमें पहचानते भी नहीं होंगे, लेकिन बूढ़े हजरात तो जरूर पहचानते हैं, या हमारी उम्र के जो है वो पहचानते होंगे। मैं भी तो बूढ़ा हो चुका हूँ, 61 साल हो गया। मैं अपने 28-29 साल की उम्र से इस इलाके में मिर्जापुर में आता रहा।
उलमारा मौलाना अब्दुल रहमान साहब तशरीफ फरमाए, वो भी गवाह हैं। मौलाना अजीम साहब भी गवाह हैं। काश हजरत मौलाना बिलाल साहब होते तो वो गवाही देते। हमारे लजीमुद्दीन भाई होते, अल्लाह इन तमामों को गरीक़ रहमत फरमाए, करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। ये इलाके के अंदर बड़े से बड़ा मजलिस और उस शुरुआत के अंदर काफी बड़ा मजमा हुआ करता, इसके सामने ये बहुत छोटा मजमा, काफी बड़ा बड़ा मजमा होता था। बहरहाल मजमे से कुछ लेना देना नहीं, एक आदमी भी अल्लाह की बात और अल्लाह के रसूल की बात को सुन ले, अमल कर ले तो बस कामयाब है इंसान, और बोल भी कामयाब, उसका अमल भी कामयाब। हमने ईमान तो समझा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसी को हमने ईमान समझ लिया। हालांकि ये ईमान की पहली बोल है, ये जुबानी बोल है, इकरारी बोल है। खूब अच्छी तरह ध्यान देना नौजवानों, बुजुर्गों, ईमान वालों। इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल जिनान व अमल बिल जवारिह, इन तीन का नाम ईमान है। जुबान से इकरार करना, दिल से उसको तस्दीक करना और अपने अमल से बताना कि हाँ हम करने वाले हैं। अमल हमारा बताना चाहिए। दिल के अंदर जो बातें हैं वो जुबान से अदा हो गई, अब फिर वो हाथ भी बताएंगे, पैर भी बताएंगे, दिमाग भी बताएगा, चेहरा भी बताएगा, चाल बताएगी, हाल बताएगा कि हम ईमान वाले हैं या नहीं। तो भाइयों और दोस्तों, वाकयातन अगर हम ईमान वाले हैं भी, अल्लाह का शुक्र है कि जुबान से इकरार भी करते हैं, दिल से तस्दीक भी करते हैं और अपने अमल से उसको जाहिर भी करते हैं। रोजा भी रखते हैं, दौलत होने पे हज भी करते हैं, मजीद दौलत होने पे ज़कात मदारिस को देते हैं, गरीब गुरबा की मदद करते हैं। ईमान वाले हैं, जब तो ये हमसे हो रहा है। रमजान मुबारक के रोजे हम, चाहे कितनी सख्त तकलीफ और धूप की का रोजा क्यों न हो, रोजा रखने वाला तो कभी रोजा नहीं छोड़ता। ईमान वाला तो रोजा नहीं छोड़ता। हकीकत में ईमान जिसका होगा उसको रोजे पे लाएगा उसका ईमान। नमाजी हकीकत में वो है जिसकी नमाज उसको बुराइयों से रोक दे। मैं नहीं कहता, कुरान कहता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज ईमान वाले को हर बुराई से रोक देती है, बचा लेती है। ईमान वाला होगा तो बुराई से बचेगा, फाहिशात से बचेगा। तो भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, मेरा मौजूए सुखन कुछ और है। मैंने कुरान पाक की सबसे पहली जो आयत पढ़ी है उसमें अल्लाह फरमाते हैं लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मेरे बंदो सुन लो, मेरे लाडले नबी तुम्हारे लिए एक नमूना है। उस नमूने को जो मैं दिया हूं तुम्हें कि उस नमूने के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल के आ जाओ, उस नमूने के मुताबिक जिंदगी को बना के आ जाओ, उनके फरमूदात को सुनो और अमल करके आ जाओ तो तुम कामयाब हो जाओ। बस नमूना मैंने ये दिया। जैसे हम और आप दर्जी को लेते हैं एक नमूना, इसके मुताबिक कुर्ता बना के दे दे। अगर दर्जी नमूने के मुताबिक कुर्ता बना के दिया, आपका दिल बाग बाग हो जाता है। कीमत के साथ साथ, उजरत के साथ साथ कुछ इनाम भी दे देते। पैसे वाले हैं हदिया कि भाई ठीक मेरे मन के मुताबिक तूने। अल्लाह भी चाहते हैं कि मेरे बंदे मेरे नबी को अपना नमूना और आइडियल बनाए और अपनी जिंदगी गुजार के मेरे पास आए। मैं इनाम इकराम से नवाज दूंगा। इसी नमूने को सहाबा किराम ने लिया और ऐसा लिया कि जिंदगी में कभी उससे एक जर्रा बराबर हटे नहीं।
बल्कि हुजूर के ऐन मुताबिक जिंदगी गुजारी। मेरे आका चुप हैं तो चुप रहना दीन समझते थे, मेरे आका बोलते थे जवाब देना दीन समझते थे, आका कहते उड़ जाओ उड़ जाते थे दीन समझते थे, आका कहते थे बैठ जाओ बैठ जाते थे। जो वो हुक्म दे तो क़याम है, जो मना करे तो क़ुऊद है, बेला उनकी मर्ज़ी पाक की न क़याम है न क़ुऊद है, बेला उनकी मर्ज़ी पाक की न क़याम है न क़ुऊद है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर आपके सबसे बड़े चहीते लाडले अफ़ज़लुल बशरी बअदल अंबिया बित्तहक़ीक़ अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जुमे के खुतबे में तो हम सुन लेते हैं, लेकिन समझे कितना बड़ा दर्जा रसूलुल्लाह ने दिया कि सारे बशर में अंबियाओं के बाद अगर कोई सबसे आला व रफ़ा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया के बाद तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। रिवायत में आता है कि मर्तबा जुमे का खुतबा रसूलुल्लाह दे रहे, मस्जिद कच्ची थी, ऊपर से खजूर के पत्तों से छत बना हुआ था, इधर किनारे भी कच्ची सड़कें थी, कच्चा रास्ता था। हुजूर नबी करीम सैयद आलम ने देखा मस्जिद के अंदर लोग खड़े हैं, आपने फरमाया या अय्युहन नास इजलिसू, ऐ लोगों बैठ जाओ। आपने खड़े हुए लोगों को देख करके कहा कि बैठ जाओ। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी साइड से रास्ते में आ रहे थे, मस्जिद के किनारे ही थे लेकिन बाहर थे। रिवायत में आता है सिद्दीक़ अकबर के कान में आवाज पड़ी तो सिद्दीक़ अकबर से रहा नहीं गया कि मैं खड़ा होकर चल करके पहुंचूं, चूंकि मेरे आका ने इजलिसू कह दिया है बैठ जाओ, तो मेरी मजालो से घिसड़ते बैठ गए और घिसड़ते घिसड़ते दरवाजे के पास से आए। सरवरे कौनैन की निगाह पड़ी, आपने फरमाया है सिद्दीक़ तू ये कैफियत क्यों बना लिया? कहा कि रसूलुल्लाह मेरे कान में आपकी आवाज आ गई पड़ गई, कह लोगों बैठ जाओ, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि आप कहें बैठ जाओ और मैं खड़ा होकर के आऊं, इसीलिए मैं बैठ कर घिसट घिसट के आया। ये थे सिद्दीक़ अकबर कि आपकी जो आवाज निकलती, जिस कैफियत से निकलती, आप उसके लिए बस खड़े रहते थे कि जो हुक्म दे तो क़याम है, जो मना करे तो क़ुऊद है, बेला उनकी मर्ज़ी पाक के न क़याम है न क़ुऊद। यानी सहाबा अब आपकी जिंदगी को अपना आइडियल बनाते और उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारते। आपने तबलीग दीन के लिए हुक्म दिया, नजाशी के पास बादशाह नजाशी जाओ, मुल्क शाम पहुंचो, मेरे पैगाम को ले जाकर पहुंचो। रिवायत में आता है सहाबे किराम में से कई सहाबा को अल्लाह के रसूल ने भेजा। नजाशी बादशाह बहुत शरीफ, बहुत दयानतदार, बहुत इंसाफ पसंद था। जब पहुंच गए सहाबे किराम लेकर के कि मुझे अल्लाह ने आखिरी नबी बना करके भेजा, मेरे बाद फिर कोई नबी नहीं आएगा, मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ, जो मेरी इत्तिबा कर लेगा वो कामयाब है, जो इत्तिबा से रूगर्दानी करेगा वो नाकाम दुनिया में भी है और आखिरत में भी। बादशाह नजाशी ने खत पढ़ा आपका, इसी असना मुशरिकीन मक्का का पता चल गया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कुछ मुबल्लिगीन को बादशाह के हिदायत और इस्लाम में लाने के लिए खत भेजा है। लिहाजा मुशरिकीन मक्का ने चाहा कि वो आपके खिलाफ में बादशाह को कुछ कंफ्यूज के क्या कहते हैं मिजाज बनाए कि किसी तरीके से मोहम्मद की बात को बादशाह न माने। लिहाजा मुशरिकीन मक्का ने कुछ हदिये तोहफे तहाइफ रुकुमात देकर भेजे कि बादशाह को दे देना ये हदिये में। बादशाह ने खत पढ़ लेने के बाद उनका हदिया जब मिला, हदिये को तो उसने हटाया,
कहा कि हदिया मैं नहीं लूंगा, मैं हकीकत हाल को जानना चाहूंगा कि वाकईतन कोई आखिरी नबी मक्का में पैदा हुआ है या नहीं हुआ है। तहकीक करने के बाद कोई कदम उठाऊंगा। और ये भी कहा था मुशरिकीन मक्का ने कि वो जो गए हुए हैं कासिद मोहम्मद की तरफ से, उनको आप अपने कंट्री से निकाल कर बाहर कर दें। बादशाह ने नहीं माना। तहकीक हाल के लिए फिर उन लोगों को बुलाया जिन लोगों ने खत दिए थे, वो तो उसी इलाके ही में थे। बिलाखिर बादशाह के करीब पहुंचे। बादशाह ने पूछा, ऐ मक्का से आए हुए मोहम्मद मुस्तफा के कारिंदो, तुम्हारे मोहम्मद आखिरी नबी होने का दावा करते हैं और मैं ईसा का मानने वाला, ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखने वाला हूँ, मैं ईसाई हूँ। लिहाजा तुम्हारे नबी मोहम्मद हमारी मरियम के बारे में कुछ कहते हैं। अब हजरत मरियम का जमाना 572 साल तो हजरत ईसा को हो गए, फिर उनकी वालिदा का 571 साल पहले की बात बादशाह मक्का के आए हुए लोगों से पूछ रहा है कि तुम्हारे नबी मोहम्मद हमारी मरियम के बारे में कुछ बताते हैं। रिवायत में आता है उन सहाबे किराम ने जो इल्म हासिल कर रखा था रसूलुल्लाह से, सहाबे किराम ने सूरह मरियम की तिलावत शुरू कर दी। क्योंकि ना कुरान में अल्लाह ने सूरह मरियम मुकम्मल एक सूरा नाजिल किया। हजरत मरियम के औसाफ, हजरत मरियम के हालात, हजरत मरियम पर अल्लाह ने जो अपना एक खास करिश्मा जाहिर करके अपने एक अजीब करिश्मे को दुनिया को दिखलाया, वो दिखलाया ये है कि मरियम बगैर शादीशुदे के एक ऐसी औलाद पैदा की, बगैर शादी के, बगैर किसी मर्द के साथ मुलाकात के, बगैर किसी इंसान के छुए हुए उस मरियम ने जो एक लड़का पैदा किया है वो ईसा की शक्ल में है। अल्लाह ने तवालुद और तनाजुल का मामला 4 ही तरीके से किया। एक बगैर बाप के, बगैर माँ के आदम को पैदा किया। दूसरे में सिर्फ बाप से बगैर माँ के माँ हव्वा को पैदा किया। तीसरे में पूरी दुनिया के निजाम को बाप और माँ के तवस्सुस से चलाया। और फिर एक तरीका बाकी रह गया था कि बगैर बाप के सिर्फ माँ से पैदा करना, और 4 ही तरीका हो सकता है, 5वां नहीं। सिर्फ माँ से पैदा हो और बगैर बाप के हो। लिहाजा अल्लाह ने हजरत मरियम पर वो करिश्मा जाहिर किया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वजूद में लाया। हजरत मरियम के कोई शौहर नहीं। जालिमों ने क्या क्या हालात पैदा किए, दुश्मनाने इस्लाम ने क्या कुछ नहीं कहा मरियम के बारे में। उन तफसीलात में जाऊं तो घंटों चाहिए। मुख्तसर ये कि अल्लाह ने अपना एक आखिरी करिश्मा जिस तवालुद और तनासुल के सिलसिले के था, हजरत मरियम पर अल्लाह ने जाहिर फरमाया और हजरत ईसा पैदा हुआ। तो ये जो मरियम है, मरियम अलैहिस्सलाम हजरत ईसा की माँ, उनके बारे में नजाशी बादशाह ने पूछा, क्या तुम्हारे नबी मोहम्मद हमारी मरियम के बारे में कुछ कहते हैं? हजरत सहाबे किराम में से एक सहाबी खड़े हुए और पूरी सूरह मरियम की तिलावत शुरू कर दी। अकेला बादशाह नहीं था नजाशी, बल्कि उसके इर्द गिर्द नसरानी उलमा, ईसाई उलमा मौजूद थे। सबके सब इन अल्लाह के इस बताए हुए मरियम के 571 साल पहले की बात को अल्लाह ने हुजूर को कुरान में सूरह मरियम की शक्ल में उतार के जो बताया था, जब ये पढ़ने लगे, रिवायत में आता है नजाशी बादशाह भी रो रहा था और उसके इर्द गिर्द बैठे हुए नसरानी उलमा भी ज़ारो कतार रोने लगे और खड़े हो गए। यहाँ तक कि निगाह नीचे की और दाढ़ी भी तर हो गए, कपड़ा भी तर हो गया। आखिर में जब सूरह मरियम मुकम्मल हुआ, नजाशी बादशाह ने कलमे शहादत पढ़ के अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु पढ़ के ईमान में दाखिल हुआ। और वो नसरानी उलमा भी कलमे शहादत पढ़ के ईमान में दाखिल हुए। और फरमाया नजाशी ने, ऐ आए हुए मक्का के
मुबल्लिगीन, अगर मैं मक्के और मदीने में होता तो उस नबी के पैर को धोकर पानी पीता, इसलिए कि वाकई वो बरगुज़ीदा आखिरी नबी है जिस पर अल्लाह ने जाहिर किया है हमारी माँ मरियम के बारे में। हालांकि उनका अकीदा ये बन चुका था कि मरियम एक खुदा है, खुदा एक खुदा है, मरियम एक खुदा है और ईसा एक खुदा, सालिसु सलासा कुरान में बताते हैं अल्लाह ताला कि इनका अकीदा ये बन गया कि खुदा एक खुदा है, मरियम दूसरी खुदा है और ईसा तीसरे खुदा। आज भी उनके अकीदे में से है ईसाइयों के। बहरहाल जैसे ही बादशाह ने तिलावत सुनी और ईमान पर आया, बड़े इनाम इकराम एजाज के साथ, बड़े एहतराम के साथ हुजूर के आए हुए कारिंदों को बड़े एहतराम के साथ वापस किया। रिवायत में आता है सहाबे किराम मदीना पहुंचते पहुंचते काफी वक्त लगा। कोई हेलीकॉप्टर या उड़ा जहाज या पानी जहाज का दौर थोड़ा ही था। बड़े खबर पाते ही मदीने में आका को इत्तला दी गई। सहाबे किराम ने जाकर कहा कि उस नजाशी बादशाह का इंतकाल हो गया है जिसने आप पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के ईमान में दाखिल हो गया है। आपको बहुत सदमा हुआ। आपने फरमाया वो ईमान वाला कलमे वाला हो चुका था, लिहाजा मैं उसका जनाजे की नमाज पढ़ाऊंगा। कहाँ पढ़ाऊंगा? मुल्क शाम जाकर नहीं, उसी मस्जिद नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और सहाबे किराम से फरमाया मैं नजाशी की नमाज जनाजा गायबाना पढ़ाता हूँ। सारे के सारे सहाबा खड़े हो गए। आपने जनाजे की नमाज जनाजा गायबाना पढ़ाई। सहाबे किराम, हदीस शरीफ में आता है सहाबा ने फरमाया हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे नजाशी का जनाजा सामने रखा हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके जनाजे की नमाज पढ़ा रहे हैं। ये है अल्लाह ताला का करिश्मा, सरवरे कौनैन के सामने नजाशी का जनाजा ला कर रख दिए हो, ऐसे लग रहा था। सहाबा ने खुद बयान किया। बहरहाल भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, आपको नमूना जिसने बना लिया अल्लाह ने दुनिया में भी कामयाब किया, आखिरत में भी कामयाब किया। वो नजाशी बादशाह दुनिया से जाता है, ईसाई बादशाह था लेकिन ईमान कबूल करके दुनिया से जाता है। हम और आप अपने नबी के जिंदगी को अपना लें, यही बात उलमा बताते हैं, यही बात सुलहा बताते हैं। हमारा चलना शरीयत के मुताबिक हो, हमारी रहन शरीयत के मुताबिक हो, हमारे घर के माहौल शरीयत के मुताबिक हो। हम उठे तो जागे तो अल्लाह का नाम लेकर जागे, सोए तो अल्लाह का नाम लेकर सोए, और कोई भी अमल करे तलाश करे कि हुक्म शरीयत क्या है, उसके मुताबिक मैं काम अंजाम दूंगा। भाइयों बुजुर्ग और दोस्तों, नबी बरहक सरवरे कौनैन सैयद आलम को जो दीन अता किया गया है कि सारे अदियान से आला व अरफा दीन है। हर नबी को सहीफे दिए गए, अगले रसूलों को किताबें दी गई, तौरेत, ज़बूर, इंजील, लेकिन सब किताबी शक्ल में मुकम्मल लिखी लिखाई अल्लाह ने उन नबियों को दी। लेकिन कुरान की जब बारी आई है अल्लाह ताला ने इसको नजमन नजमन थोड़ा थोड़ा उतारा। जहां जिस वक्त जो जरूरत पेश आई अल्लाह के रसूल पर आपने उतारा। 23 साल में ये कुरान मुकम्मल हुआ और वो भी हज़रत जिब्रील के जरिए से हुजूर के सीने में मुंतकिल किया गया। फिर हुजूर के सीने से सहाबे किराम के सीने में मुंतकिल किया गया और ये कुरान यूं इस तरह जमा हुआ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक जब पहले खलीफा बने तो उन्होंने सबसे पहले एक कुरान पाक का नुस्खा जमा किया। उसकी तफसील का भी मौका नहीं, बस इतना समझ ले कि हुफ़ाज़े किराम लातादाद मौजूद थे। हड्डियों के टुकड़ों में, पट्टे में, चमड़े के टुकड़ों में, पत्तों में, लकड़ियों में इस तरह लिखा लिखाया रहता था। सिद्दीक़ अकबर ने दारुल खिलाफा से ऐलान किया कि अपने पास जो जो भी लिखा हुआ कुरान है उसको लाए और हुफ़ाज़े किराम को भी बुलाया गया।
हुफाज़े किराम बैठे रहे और वो लिखा हुआ पढ़ा जाता रहा। इस तरीके से मुकम्मल तौर पर एक नुस्खा कुरान पाक का सिद्दीक़ अकबर ने कातिबे वही के जरिए से मुकम्मल किताबी शक्ल में लिखी और फिर हजरत उस्मान गनी के दौर तक 7 कुरान पाक का नुस्खा लिखा गया। हालात बहुत आए दरमियान में, उनकी तफसील को बयान करने का भी मौका नहीं है। लिहाजा ये कुरान अल्लाह ने अपने फजल से, अपने तौफीक से, अपने हिफाजत से इसको इस तरह रखा कि ये किताबी शक्ल में बन गया। कब? सहाबे किराम ने इसको लिखा। लोग एतराज करते हैं कि सहाबे किराम की लिखी हुई किताब है, अल्लाह की तरफ से मिन जानिबिल्लाह मुकम्मल लिखी लिखाई नहीं है। भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, उलमा के करीब बैठोगे तो तुम्हारे इश्कालात दूर होंगे। अल्लाह कहता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अलिफ लाम मीम, इनका तर्जुमा ना कोई बता सका ना कोई बता सकेगा। अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल ही जान सकते हैं इसका माना क्या है। मैं इस तरह समझाता हूँ, कहीं कहीं बताता हूँ। पहले जमाने में ना मोबाइल था, ना फोन था, ना कुछ था। टेलीफोन था, कुछ नहीं था। टेलीग्राम जरूर था। टेलीग्राफ ये 2 चीजें थी। लेकिन बेचारा लिख लिखा करके गांव वाला टेलीग्राफ के ऑफिसर के पास लेके देता, वो पढ़ लेता। पढ़ लेने के बाद वो अपने मशीन को चलाता, टका टका टारे टारे टका टका टारे। इस तरह जो बूढ़े हजरात हैं वो जानते होंगे, खड़े होने वाला ये सुनता था कि टका टका टारे टारे कर रहा है, लेकिन हकीकत में वो जो मैसेज भेजना है वो उस ऑफिसर को जहाँ पहुँचना है, जिस एड्रेस में पहुंचना है, वहां तक पहुंचा दिया करता था। और वहां खड़ा हुआ भी नहीं जान सकता था। वो पढ़ा लिखा जिसने पढ़ा है, जिसने समझा है, वो समझ करके फिर उसको लिखता खत के आकार में और फिर उसको घर वालों के पास भेजता कि तेरा टेलीग्राम आया है। न ये समझ सका जो खड़ा होकर के मैसेज करवा रहा है, लिखवा रहा है, न वो समझ सका जो उसके पास खड़ा है। लेकिन ये टेलीग्राम भेजने वाला और उसको वसूल करने वाला, ये दोनों जान रहे थे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो अल्लाह जानता है। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम रा, अलिफ लाम मीम साद। जितने हुरूफ मुक़त्तआत कुरान में आए हैं, इनका इल्म अल्लाह उसके रसूल के अलावा कोई नहीं जानता। मैं जरा फहम को करीब करने के लिए ये टेलीग्राम और टेलीग्राफ का उदाहरण दिया, मिसाल दिया, ताकि आप समझें कि किस तरीके से दुनिया में भी ऐसा तालीम है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह के नबी को क्या कहा है वो अल्लाह जानता है, अल्लाह के रसूल जानते हैं। हम और आप नहीं जान सकते, आका को ने भी नहीं बताया है। बहरहाल आगे अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अल्लाह फरमाते हैं ये वो किताब है कुरान। तो ये कह सकते थे अल्लाह हाज़ल किताब, ये किताब नहीं। अल्लाह ने इशारा दिया है कि ये जब किताबी शक्ल में बनेगी, यानी सहाबा उसे किताबी शक्ल में मुंतकिल करेंगे, तो उस पर ऐ मेरे बंदो शक व शुबा मत करना, इसलिए कि सहाबा सब के सब बख्शे बख्शाए हैं। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी है। लिहाजा कुरान पर कोई शक न करे। आज तक क्या क़यामत तक कोई कुरान पे शक करने वाला है नहीं। अल्लाह ने इस कदर कबूल किया है कुरान को कि आज तक अपने असली शक्ल में मौजूद है। न एक हर्फ कोई बदल सका, न जेर बदल सका, न जबर बदल सका, न आयत बदल सका, न कोई सूरत बदल सका, बल्कि मिन अन्हु बहु रहेगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने जिस आयत की मैंने तिलावत की थी, अल्लाह फरमाते हैं
नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ही इस कुरान को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। अरबी ग्रामर वाले उलमा तो जानते ही हैं, आप भी जान लो। अल्लाह फरमाते हैं कि हम हाफिजून माने हुफाज़े किराम के जरिए से इसकी हिफाजत करेंगे। अभी 3 हाफिज़े कुरान आपके सामने बैठे थे, इनके सीनों को अल्लाह ने ऐसा कबूल किया है खुदा की कसम कि कुरान जैसे आला किताब, आला कलाम का मस्कन बना दिया। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि कोई हाफिज़े कुरान अगर कुरान पढ़ रहा हो उसको बगैर वजू के भी नहीं छूना चाहिए, क्यों ना कुरान पढ़ रहा है, मुकम्मल तौर पर मुजस्सम कुरान बन गया है। लिहाजा एहतरामन हजरत मौलाना मक्की हिजाजी मक्के के मुकर्रिर एक जमाने से आज भी जिंदा है, उनके साहबजादे का इंतकाल हुआ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वो फरमाया करते थे, पिछले रमजान में उनकी का बयान आया था कि मदीने में एक शख्स इंतकाल किया और वो हर 10 साल 15 साल के अंदर हर कब्र को उछाला जाता है। लिहाजा जब उछाला गया तो वो जो है लाश वैसी की वैसी मौजूद, न कफन में मिट्टी लगी है न जनाजे का कुछ बिगड़ा। बिलाखिर कुछ और साल गुजरे, फिर इसी तरह चाहा वहां उछाले जाता है मदीने में। हमने खुद कुरान देखा कब्र पर। फिर कई साल के बाद फिर इसी तरह तलाश किया गया तो वजू का तो मौलाना मक्की हिजाजी हरम पाक में बैठकर लोगों को तकरीर और हिदायत और हज के अरकान उम्रे के तरीका सब बताते रहते हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में बातें रखते हैं, उर्दू में तकरीर करते हैं। मौलाना मक्की ने फरमाया कि वहाँ के लोगों ने, उलमा ने जब पूछा उनके घर वालों से कि भाई ये कौन सा आदमी है, इसका अमल क्या था कि आज तक इसका लाशा खराबी नहीं हो रहा, जू का तू पड़ा। तो घर वालों ने कहा कि वो हाफिज़े कुरान का बहुत एहतराम करते थे, जिंदगी में कभी एक हाफिज़े कुरान की तरफ पैर करके नहीं बैठे कि गोया कि वो कुरान है उसकी तरफ पैर करना, गोया कि कुरान की तरफ पैर करना है। बहुत अकीदत, बहुत मोहब्बत करते थे। अल्लाह ने उनके लाशे को, उनके कफन को ऐसा महफूज रखा कि दुनिया ने भी देख लिया। ये सब कभी कभी अल्लाह जाहिर कर देते हैं बंदों की हिदायत और रहनुमाई के लिए। तो एक हाफिज़े कुरान अल्लाह के नजदीक इतना मुकर्रम है, कल क़यामत के दिन युक़ालु लिहामिलिल कुरान, हामिले कुरान हाफिज़े कुरान से कहा जाएगा इक़रा, कुरान पढ़, वर्तक़ी, और कुरान पढ़ता जा रहा दर्जे पे चढ़ता चला जाए, यानी अल्लाह के करीब होता जा। बाज़ उलमा ने लिखा ये दर्जे में चढ़ना मतलब अल्लाह के करीब होता जा। ये बोल किसकी है? ये बोल किसकी है? कुरान ये बोल है, कलाम है किसका? अल्लाह का कलाम। हर किताब को किताबुल्लाह तो कहा गया, कलामुल्लाह किसी को नहीं, न तौरात को, न ज़बूर को, न इंजील को। कलामुल्लाह का शरफ अगर हासिल है तो कुरान पाक को हासिल है, इसीलिए हम उसको कलामुल्लाह भी कहते हैं। किताबुल्लाह तो है ये, कलामुल्लाह भी बोलते हैं। तो अल्लाह कहेंगे कुरान पढ़ता जा, जन्नत में चढ़ता जा, अपने दर्जात में चढ़ता चला जा। जहां और कैसे पढ़, जैसे दुनिया में पढ़ा करता था। या लमुन तालमुन वाला नहीं, अभी मुफ्ती साहब बता रहे थे ना, तेज स्पीड कुरान पढ़ना ये अल्लाह के नजदीक महबूब भी नहीं, रसूल के नजदीक महबूब भी नहीं, बंदे भी नहीं पसंद करते। जो नमाजी बंदे होते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं, घलिया मारने वाले, यहाँ तक के बैठे रहते हैं। हाफिज साहब कब रुकू में जाएंगे तब मस्जिद के दीवार से टेक लगा के बैठे हुए लोग आगे जल्दी से रुकू कर लेते हैं। कुरान सुनना नहीं होता दोस्तों। अल्लाह कितना मेहरबान है, मेरा बंदा पूरे साल कुरान पढ़ा नहीं, कम से कम रमजान में तरावीह में आकर खड़ा हो जाए और कुरान तो सुन तो ले। पढ़ने वाले को जितना सवाब अल्लाह देंगे, सुनने वाले को उतना ही सवाब देंगे। उलमा ने उसको कैलकुलेट किया है, कुरान पाक के अंदर 34,734
3,40,740 हरूफ है हर वर्ड, 3,40,740 हर कुरान के अंदर। अब उसको 10 में गुण दो, गोया के 34,07,400 नेकियां पढ़ने वाले को भी मिली और सुनने वाले को भी उतना ही मिला। कितना? 34,07,400 नेकियां एक खत्म कुरान के सुनने पे। और हम सुनते नहीं, बैठे रहते हैं, टाल मटोल करते हैं थोड़ी देर की राहत के लिए, इतनी कीमती बेबहा चीज को हम खो देते हैं। ऐ नौजवानों, ऐ बुजुर्गों, उलमा तुमसे यही बात का मुतालबा करते हैं। दीन में हो तो अल्लाह कहता है, ऐ बंदो पूरे पूरे उतर आओ, आधा तीतर आधा बटेर नहीं, बल्कि थोड़ी तकलीफ उठा लो। घंटा 1.5 घंटा अगर लगता है, मेहनत कर लो, पसीना बहा दो, तवज्जो मेरे कुरान की तरफ कर लो। 34,07,400 नेकियां कुरान खत्म होते ही तुम्हारे नामे अमल में हम जमा कर देंगे। और तुम्हारे ऊपर जो वाजिब है कुरान पढ़ना, पूरे साल पढ़ नहीं पाए, सुन तो लिए, सुनने की वजह से मैं तुम्हारी बख्शिश कर दूंगा। बहाने बहाने से अल्लाह में बुला रहा है अपने दीन की तरफ, आखिरत की भलाई की तरफ। नबी बुला रहे हैं, उलमा बुला रहे हैं। ऐ नौजवानों, फिक्र कर लो इसी जिंदगी के, इसी दुनिया के अंदर फिक्र कर। आखिरत में फिक्र करने का फिर कुछ नहीं। जो दुनिया से चला गया, अब वहां जाकर के कोई फिक्र नहीं काम देगा। असल फिक्र जो है इसी दुनिया में हमें लेना है, अपनी जिंदगी को बनाना है, अपनी औलादों की जिंदगी को बनाना है, उन्हें दीन की तालीम से रुशराश करना है। फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर कल के कल का भरोसा नहीं, कल न आया कभी और न आएगा कल, कल न आया कभी और न आएगा कल, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं। फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर कल के कल का भरोसा नहीं। नाज कितना था दौलत पे कारून को, पहले जमाने में मिट्टी का घर हुआ करता, और आज तो हर घर शाही घर बनने लगा। टाइल्स, मोज़ाइक, तो मोज़ाइक भी खत्म हो गया, अब मार्बल पत्थर आ गए, आलीशान बिल्डिंगें बन रही हैं। बनाओ, आराइश करो इजाजत, ज़ेबाइश करो इजाजत, नुमाइश मत करना। सारे के सारा किया कराया गारत कर दिया। नुमाइश कहते हैं दिखावे को, नुमाइश मत करो। बढ़िया मकान बनाओ, कोई मना नहीं, पाकीज़ा मकान बनाओ, जरूर बनाओ, कोई मना नहीं, लेकिन इतना शोबाजी मत करो कि अल्लाह नाराज हो जाए, तुम्हारा सारा अमाल अकारत कर दिया, सारी दौलत को गारत कर दिया जाए। बहरहाल, नाज कितना था दौलत पे कारून को, भूल बैठा था दीन और ईमान को, मिल गई खाक में उसकी दौलत सभी, मिल गई खाक में उसकी दौलत सभी, ऐसी दौलत का कोई भरोसा नहीं। फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर कल के कल का भरोसा नहीं। फर कसरे शाही में यूं आज सोता है तू, कसरे शाही में यूं आज सोता है तू, फर्श मखमल में इतरा के चलता है तू, तन्हा सोएगा कल कब्र में देखना, तन्हा सोएगा कल कब्र में देखना, सोच ले इस महल का भरोसा नहीं। फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर कल के कल का भरोसा नहीं। रूह शद्दाद की, आजकल यूट्यूब में आता है
कि शद्दाद जो महल बनाया था, जन्नत बनाई थी, आज वो खंडर होके पड़ा हुआ। हम लोग तो सिर्फ सुनते थे, किताबों में पढ़ रखा था, लेकिन अल्लाह ताला आज उन हालात को भी इन मोबाइल को जरिया बनाकर हमें दिखा रहा है कि देखो ये खंडरा, देखो जन्नत बनाया था शद्दाद ने, नबी की एक न मानी और अपनी मनमानी से उसने नबी के कहने के मुताबिक अल्लाह जन्नत में ऐसा महल देगा, ऐसा महल देगा, ऐसा महल देगा, ऐसी खूबसूरत हूरें देगा और अल्लाह अपने इनामात से नवाजेगा। ऐ बंदे मान ले, माना नहीं, मनमानी किया, कहा कि मैं खुद जन्नत बना दूं। बुजुर्गों ने लिखा है उसने हुक्मनामा जारी किया, बादशाह था, अपने आप को खुदा कहलवाता था, लोग अगर खुदा नहीं मानते कत्ल करवा देता था। हुक्म जारी किया कि अगर किसी ने अपने घर में एक छदाम सोना या एक छदाम चांदी रखा और पाया गया कि उसके घर में सोना चांदी है तो उसका कत्ल कर दिया जाएगा। सब डर मर के ला करके बादशाह सलामत के दरबार में लाकर पहुंचा। उन सोनों से, चांदियों से, हीरे से, मोतियों से नबी के फरमान के मुताबिक जन्नत ऐसी है खुद बनाया। नहर जारी करवाई शहद की, नहर जारी करवाई पानी की, नहर जारी करवाई दूध की, यानी जन्नत की नेमतें ऐसी कि उसमें उसने वैसे ही किया जैसा हदीसों में आता। अब उस जैसा थोड़े ही किया होगा, छोटी मोटी जन्नत जरूर बनाए, लेकिन अल्लाह ने उसको ऐसी पकड़ में लिया कि वो अपनी बनाई हुई जन्नत में ताक और झांक भी न सका, जहन्नम रसीद करवा दी अल्लाह ने उसे। जब कंप्लीट हो गया, कारिंदों ने कहा खुदावन, खुदा करके बुलाते थे उसे, बहुत खुश होता था, खुदावन आपकी बनाई हुई जन्नत तैयार है, चलिए देखिएगा। रिवायत में आता, आपने भी सुना होगा बार बार कि वो अपनी सवारी में बैठकर आया, उसकी सवारी के 2 टाप जन्नत के दरवाजे के अंदर और 2 टाप जन्नत के बाहर, उसकी बनाई हुई जन्नत के बाहर रब्बे जुल जलाल जो कायनात का मालिक व मुख्तार है, जो चाहता है वो करता है, उस पर कोई हुकूमत चलाने वाला नहीं है, ना हुआ ना होगा, वो अकेला है कायनात के चलाने में। अल्लाह ने हुक्म दिया मलकुल मौत को, ऐ मलकुल मौत जा शद्दाद की रूह को कब्ज करके लिया। ऐन दरवाजे में ताक और झांक भी न सका अपनी बनाई हुई जन्नत को, रूह कब्ज कर ली गई, चला गया दुनिया से, जहन्नम रसीद हो गया। उसी को शायर ने बहुत प्यारे अंदाज से कहा, रूह शद्दाद की जब निकाली गई, रूह शद्दाद की जब निकाली गई, सैर बागे इरम की न उसको मिली, हाथ मलता गया और कहता गया, हाथ मलता गया और कहता गया, ऐसी जन्नत का कोई भरोसा नहीं। आज भी हम करोड़ 10 करोड़ लगाकर कोई आला तरीन बिल्डिंग बना ले, लोग बना भी रहे हैं, लेकिन क्या उस पे रह पा रहे हैं? बोलो ईमानदारी से। वो बचे, मेरे मालूमात में कटक शहर में एक बेचारे अब्दुल अजीज साहब थे, कच्ची मेमन गुजरात के, कभी मालदार। हम जो बलेसर सोरो भद्रा वगैरह के जो फसाद हुआ था उसमें आए थे, वो भी हमारे साथ आए थे। हजरत मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह भी तशरीफ लाए थे, तकरीबन 17-18 गाड़ियां थी वहाँ के हालात को देखने और मदद करने के लिए। तो अजीज कच्ची वो भी तशरीफ लाए थे, उनकी ओमनी गाड़ी से मारुति की थी, उसको हम लोग लेके आए थे, हमारी गाड़ी खराब थी। बहरहाल वो अब्दुल अजीज कच्ची साहब ने आज से तकरीबन 30 साल पहले अपने रूम को, एक रूम को 1.25 लाख रुपए में खाली सजाया था। बनाना तो 25-30 लाख में बिल्डिंग बनाई थी, खाली रूम को सजाने में 1.25 लाख रुपया खर्च किया। भाइयों बुजुर्गों, अंदाजा करो, उनकी वालिदा जिंदा रही लेकिन वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो इसी तरह हम दुनिया में बनाएंगे बिल्डिंगें, जरूर बनाएं, हलाल कमाई से बनाएं, खूब अच्छा पाकीज़ा मकान बनाएं,
ज़ेबाइश करें, नुमाइश से बच के करें और छोड़ करके चले जाना है, न इसमें कोई हमेशा रहा न रहेगा। आज अगर आबिद मंजिल था तो कल आबिद जाने के बाद अब उसका नाम खालिद मंजिल बन जाएगा, आबिद मंजिल नहीं रहता। इसलिए आबिद साहब का वक्त खत्म, अब तुम जाओ, दुनिया कोई सधारेगा, दूसरा कोई उस पे आकर काबिज होगा, बराजमान होगा। लिहाजा अल्लाह ने इस दुनिया को के बारे में कहा, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। पूरी दुनिया फना के घाट उतरेगी, एक जात बाकी रहेगी, वो रब्बे ज़ुल जलाल की जात है, वो अल्लाह हमें तालीम देता है, हमें समझाता है, मेरे बंदो, मेरे प्यारो, मेरे लाडलो, तुम अपने से नहीं बने, तुम्हारे बाप माँ ने दरखास्त मुझे नहीं दी थी, बल्कि मैंने खुद तुम्हें बनाया है, तुमसे प्यार किया है, तुम्हें अपने पसंदीदा शक्ल में बनाया है। अब तो अलग अलग शक्ल दिया, सबसे प्यारी शक्ल मैंने तुमको दी है, इसलिए कि तुम्हारी जैसी शक्ल किसी मखलूक की नहीं, सबसे प्यारे हो। तुम्हारे चेहरे पे कोई मारे भी मुझे पसंद नहीं है, मैं नबी के जरिए से मना करवा दिया हो कि किसी मखलूक, किसी बंदे के चेहरे पे मत मारो। इतना प्यार करता है वो रब, इतना प्यार करता है, हमारे लिए गाइडलाइन जारी किया है कि तुम इस तरह चलो, इस तरह आओ, इस तरह खाओ, इस तरह कमाओ, इस तरह सो, इस तरह बैठो। अगर हम उस बनाए हुए मालिक के बात पर नहीं चलेंगे तो याद रखो मुसलमानों, आज दुनिया के मालिक की बात पर हम नहीं चलते तो मालिक हमें गेट आउट कह देता है अपने कंपनी से, अपने कंपनी से गेट आउट कह के निकाल देता है, इसलिए कि उसके कानून के मुताबिक हमको चलना पड़ेगा। सब चलते हैं, तुमको भी चलना पड़ेगा। तुम एड़ा ओड़ा दिखाओगे, तुम्हें निकाल करके बाहर कर देता है कंपनी का मालिक। वो रब कितना मेहरबान है कि हमें कहता है कि मेरे हुक्म पर चलो, मेरे नबी के तरीके के मुताबिक चल के आओ। अगर हम नहीं चलेंगे, बोलो अल्लाह हमसे खुश होगा या नाराज होगा? बोलो, कुछ तो मुंह खोलो। अगर अल्लाह उसके रसूल के तरीके पे नहीं चलेंगे, अल्लाह खुश होगा या नाराज होगा? उसी नाराजगी का सबब ये है कि आज दुनिया हमारे ऊपर जालिमाना रवैया इख्तियार किए हुए है। वरना तो अगर हम उस मालिक की तरफ लौट जाएं, मालिक के अदने गुलाम को साथ टच करने वाला भी जेलों के सलाखों में चला जाता है। जिस कंपनी में सबसे अदने किस्म का नौकर हो, उससे भी कोई पंगा नहीं ले सकता, इसलिए कि मालिक करोड़पति, इस उसके मालिक को गुस्सा आ जाता है और उस अदने से गुलाम का भी वो बदला लेता है, थाने में फायर करता है, उसे टच करने वाले को पकड़वाता है, जेलों में डलवाता है, इसलिए कि तुमने उस मालिक की कंपनी के अदने से गुलाम के साथ बदतमीजी की। तो हम भी अगर उस रब के हो जाएंगे, उस रब की तरफ लौटेंगे, अल्लाह कहता है तुम उदना, ऐ मेरे बंदो तुम मेरी तरफ लौट कर देखो, मैं तुम्हारी तरफ लौटेंगे इंशाअल्लाह। अपने गैर सुन्नती तरीके से हटकर सुन्नत पर आएंगे। अल्लाह के रसूल की क्या क्या सुन्नतें हैं, तरीका है। खाली दाढ़ी रखना नहीं, दाढ़ी रखना तो वाजिब है, हमने सुन्नत अवाम ने कर दिया है सुन्नत, लेकिन दाढ़ी रखना वाजिब है। तरीका मुस्तफा का है, इसीलिए उसे सुन्नत कहा जाता है, लेकिन रखना वाजिब है। अगर नहीं रखते हैं हम लम्हा लम्हा, सेकंड सेकंड गुनहगार होते हैं। अगर हम लौटते हैं, अपने आप को तौबा इस्तिग़फ़ार पर डालते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाएगा। तौबे का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। और ये मदरसे का जलसा है, अगर मैंने मदरसे के सिलसिले में कुछ ना कहा, मोहतमिम साहब नाराज हो जाएंगे कि देखिए मौलाना मदरसे के बारे में कुछ नहीं कहे। एक वाक़या मुख्तसर सुनाता हूँ, फिर मग़फ़िरत वाले रास्ते की चंद बातें, जिस पर मैंने एक हदीस पेश की है, तफसीली लंबी हदीस है, उस पर चंद बातें रखकर अपनी बात को खत्म करूंगा। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आपने सुना होगा, बार बार आता है, और एक निराले सहाबी है। कैसे निराले, जरा गौर करो। उनका ईमान ये था
कि जो अल्लाह ने इस वक्त दिया है खा पी लो, जो बचा उसको गरीबों में बांट दो। जो खुदा इस वक्त दिया है दूसरे वक्त में भी वही खुदा देगा। बिल्कुल सही। ऐसे मिजाज के सहाबी थे कि बिल्कुल निराले थे। जो आता अल्लाह का दिया हुआ मेहनत करके या किसी भी तरीके से हासिल करते, हलाल खाते और उसको तकसीम कर देते। रिवायत में आता है एक मर्तबा रसूल करीम सैयद आलम मस्जिद नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी तशरीफ लाए मस्जिद में। गौर से सुनना इस बात को। मेरे आका का एक संदेश है इसमें, मेरे आका का एक फरमान है इसमें, मेरे आका की एक तंबीह है हमारे लिए इसमें। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी से सरवरे कौनैन ने फरमाया, अबू ज़र कुछ दीन के लिए शुजाअत पेश करो, बहादुरी पेश करो। क्या फरमाया? अबू ज़र दीन के लिए कुछ शुजाअत, कुछ बहादुरी पेश करो। फरमाया, या रसूल अल्लाह मैं तो कमजोर दिल का आदमी हूँ, मुझसे तो ये नहीं हो पाएगा। फिर आपने फरमाया, अबू ज़र अल्लाह के दी हुई दौलत में से अल्लाह के दीन के काम में कुछ खर्च करो। अल्लाह की दी हुई दौलत में से अल्लाह के दीन के लिए कुछ खर्च करो। आपने फरमाया, रसूलल्लाह मैं तो ऐसा फटीचर मखलूकुल हाल आदमी हूँ जो आया, इस्तेमाल किया, बचा हुआ सब तकसीम कर देता हूँ। अभी मेरे पास तो कुछ है नहीं कि मैं पेश कर दूं आपके सामने। हाँ, सबसे पहले आपने अबू ज़र ग़िफ़ारी से कहा कि अबू ज़र आओ गले लग जाएं। आपने अपने सीने से चिमटाया और फिर ये बातें कही जो मैंने अभी आपके सामने अर्ज किया। तीसरी बात आपने फरमाई, ये हमारे तवज्जो से सुनने की जरूरत है। तीसरी बात जो आपने फरमाई, फरमाया अबू ज़र अगर दीन के काम में खर्च करने के पास लिए तुम्हारे पास कुछ न हो तो दीन का काम जहां हो रहा हो उसकी मुखालिफत कभी नहीं करनी। ये मेरे आका के अल्फाज हैं। अबू ज़र के जरिए हम तक ये बात पहुंचाई गई है कि अबू ज़र भी सुन ले ग़िफ़ारी और साथ साथ मेरी पूरी उम्मत सुन ले क़यामत तक आने वाली कि कहां जहां भी दीन का काम हो रहा हो उसकी मुखालिफत न करना। अगर मुखालिफत कर दिए गोया कि अल्लाह से तुमने जंग लड़ ली, जंग कर लिया। ये अल्लाह का दीन है और उसके दीन की इशाअत, ये दीन का काम जमात के लाइन से हो, जमीयत के लाइन से हो, खिताबत के लाइन से हो, किताबत के लाइन से हो, तकरीर के जरिए हो, तहरीर के जरिए हो, तबलीग के जरिए हो, ये तमाम दीनी कामें मदारिस के जरिए हो, मकातिब के जरिए हो, मशाइर के जरिए हो, मराकिज़ के जरिए हो, इनकी मुखालिफत कभी नहीं करना चाहिए। अगर हम मुखालिफत करते हैं तो याद रखो नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, गोया कि अल्लाह के काम में हम रोड़ा अटकाने वाले बनते हैं। और जो अल्लाह के काम में रोड़ा अटकाएगा उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है और हमेशा बुरा हुआ है, हमेशा बुरा होगा। अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस इदारे को अल्लाह तरक्की दे रहा है। अब बताओ, क्या इसी साल ये 3 बच्चे हाफिज हो गए? पता ये चला कि नहीं, ये काम चलता रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहा है। मेरे इदारे का नाम भी सिराजुल उलूम है, उसमें भी पिछले साल एक बच्चा हाफिज हुआ, उससे पहले साल एक बच्चा हाफिज हुआ था और पिछले साल रमजान में एक बच्चा हाफिज कुरान हुआ। 2 बच्चे हुए। दस्तारबंदी मैं नहीं करा पाया, बस जुमे के दिन दस्तार बांध दे करके छोड़ दिया। पता नहीं फिर लॉकडाउन शटडाउन हो जाएगा तो फिर ये बच्चे पता नहीं किधर निकल जाए, उनका इकट्ठा करना, दस्तार बांधना वो सब हो नहीं पाएगा। बस जुमे में मैंने दस्तार बांध दिया। बहरहाल ये काम होता रहा है, होता रहेगा। अल्लाह ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। क्यों? इसलिए कि सारे दीन खत्म होने वाले थे, एक दीन बाकी रहने वाला था, वो दीन इस्लाम, वो दीन कुरान, दीन हदीस जो क़यामत तक चलेगा। इसीलिए अल्लाह ने उसकी हिफाजत ले ली। अब कोई उसको मिटा नहीं सकता, नहीं खत्म कर सकता। ना क्या किया, 1444 साल होने वाला है, 43 साल होकर के 44 की तरफ जा रहा है। अब क्या क़यामत तक अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा रहे हैं, फरमाएंगे। यही एक क्या कम चीज है, कम है कुरान का मौजज़ा कि आज तक इस किसी में हिम्मत और
सकत न हो सकी कि उसके जेर और जबर, उसके हरकत और सकनात को, सूरतों को, आयतों को बदल दे, हर्फ को बदल दे, नहीं हो सका, किसी से ना हो सका। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये दीन अनमित दीन है इस्लाम, जिसको कबूल गैरों ने किया। मां शहीदत बिहिल आदाऊ, जिसकी गवाही दुश्मनों ने दी है, जिसकी सदाकत की गवाही दुश्मनों ने इस्लाम में दी है, और फिर वो दामने मुस्तफा में आकर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के ईमान में दाखिल हुए हैं, वो दीन कभी खत्म होगा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ऐसे ही दीन को बाकी रखेंगे यहाँ तक के क़यामत आ जाए। क़यामत से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे और वो भी दीन इस्लाम की इशाअत और तरवीज फरमाएंगे। यहाँ तक के हदीस में आता है पूरी दुनिया में एक मजहब होगा और वो होगा इस्लाम, मजहब इस्लाम। चूंकि हजरत ईसा एक शरीयत के नबी है, एक मजहब के नबी है, ईसाई मजहब के नबी है, खुद जब कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे और लोगों को तबलीग दीन इस्लाम की करेंगे, नबी पाक सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत की करेंगे, तो उनके मानने वाले, उनके फॉलोअर भी दीन इस्लाम के फॉलोअर बनेंगे और पूरी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम होगा। इसलिए भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अपने इस मजहब से सच्ची मोहब्बत करो। सच्ची मोहब्बत का मतलब ये है कि हमारा चेहरा भी दीन इस्लाम के तरीके पे हो, बोल भी तरीके इस्लाम के मुताबिक हो, नमाज भी, रोजा भी, हर अमल हमारा अपने जवारे से हम करके दिखाएं और हम अल्लाह के सामने भी सुरखुरू होकर जा सके। इसलिए इन चंद कलिमात के साथ अखीरन वो हदीस भी जिसको मैंने तिलावत की थी, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है, अबू दाऊद शरीफ के अंदर भी है, तिर्मिजी में भी है, नसई शरीफ में भी है, इब्ने माजा, इन 4-5 किताबों के अंदर इसका जिक्र है। अल्लाह के रसूल सैयद आलम से नकल किया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार, और नसई के अंदर और एक लफ्ज के इजाफे के साथ है मन अक्सरल इस्तिग़फ़ार। दोनों का तर्जुमा तकरीबन एक है, जिसने इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लिया, यानी हर वक्त अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ता रहा। मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार। हम आज दौड़ते हैं तावीज लेने के लिए, रोजी में बरकत नहीं, तेरा तावीज दे दो, पानी दे दो, छींच दूंगा, कहाँ दुकान में लेके बरकत उभर के निकल आ जाएगी। ना मर्द फख्र करते हैं गैरों के हमल पर, बच्चा भी कहीं होता है तावीज के बल पर। हाय मुसलमानों, तुम तो नबी की बात पे चलने वाले, नबी के एक एक फरमान पर जम करके देखो। अल्लाह की रहमत अगर न उतरे तो हमें झूठा करार दे देना, लेकिन हो ही नहीं सीखता झूठा। अल्लाह के रसूल का कौल सच्चा और सारे सच्चों के सच्चे का कलाम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने लाजिम पकड़ लिया इस्तिग़फ़ार को और जिसने ज्यादा से ज्यादा अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ा, एक बार पढ़ दे कि हम बूढ़े हो जाते, नहीं, बार बार पढ़े, जितना हो सके पढ़े, जितने जल्दी जरूरत हो ज्यादा पढ़ो। 1200 बार उलमा ने लिखा है, और ज्यादा जल्दी फायदा चाहते हो 12,000 मरतबा पढ़ करके देखो अल्लाह का करिश्मा। करेंगे नहीं हम, तावीज दे देंगे, 5,000 रुपया जाए कोई बात नहीं, 10,000 जाए आमीन लेता लेने दो। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के नबी की कलाम में वो बरकत है, जिसने किया है वो कामयाब हुआ है। मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने भी लाजिम पकड़ लिया या ज्यादा से ज्यादा अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ा, इस्तिग़फ़ार किया, अल्लाह के नबी ने फरमाया जअलल्लाहु लहू मिन कुल्ली ज़ीक़िम मख़रजा, अल्लाह ताला उसके तंग रास्तों को, रोजी के तंग रास्तों को खोल देंगे। हर तंग रास्ते को अल्लाह खोल देंगे। मुसीबत में हो, मुकद्दमाबाजी है, बीमारियों में मुब्तला हो, किसी भी किस्म के गम हम अलम मुसीबत में हो, हदीस कहती है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जअलल्लाहु मिन कुल्ली ज़ीक़िम मख़रजा व मिन कुल्ली हम्मिन फ़रजा। हर गम अलम से अल्लाह ताला कुशादगी अता कर दे, दूर कर दे।
वयर्ज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब, और रोजी इस अंदाज से अल्लाह अता करेंगे आपके गुमान और ख्याल में भी होगा नहीं कि कहां से किस तरह ये रोजी आ गई। ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह के रसूल ने कहा। आगे फरमाया, अच्छा ये इस्तिग़फ़ार क्या है? कोई जरूरी नहीं बड़े से बड़ा इस्तिग़फ़ार पढ़े। अस्तग़फ़िरुल्लाह अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अगर ये याद है ये पढ़ लो। बुखारी शरीफ में है अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैहि, ये पढ़ लो। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, इसको पढ़ लो। अस्तग़फिरुल्लाह, बहुत आसान छोटा सा इस्तिग़फ़ार है। मैं अल्लाह से मग़फ़िरत चाहता हूँ, तौबा करता हूँ अल्लाह से, यही तो माना। और अगर पढ़ना चाहे रब्बिग़फ़िरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, ये भी इस्तिग़फ़ार है। और एक अल्लाहुम्मग़फ़िरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशुमार इस्तिग़फ़ार है। जो से इस्तिग़फ़ार याद करें पढ़ ले। सबसे आसान अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। जौन से भी इस्तिग़फ़ार याद हो पढ़ लो और कसरत से पढ़ो। देखो अल्लाह ताला इन तमाम मुश्किलात से, इन तमाम परेशानियों से अल्लाह के रसूल ने फरमाया हल अल्लाह निकाल देंगे। लेकिन बंदा अपनी जुबान से तो कहे। गांव का एक आदमी अगर कसूर कर देता है, जब तक गांव वाले से माफी नहीं मांग लेता गांव वाले अड़े रहते हैं। जब तक माफी नहीं मांगेगा मुंह से उसको बोलना पड़ेगा। जब तक नहीं बोलता उससे बाईकाट करते हैं। दुनिया के मामले में आप बाईकाट कर देते हैं। अल्लाह दोस्तों, उससे बुलवाना पड़ता है जुबानी। अल्लाह भी चाहते हैं मेरा बंदा मुझसे मग़फ़िरत चाहे। कितना मेहरबान है। अगर बंदा कह दिया जुबान से अल्लाह सुन लेते हैं, और ऐसा सुनते हैं। हदीस में आता है अल्लाह के रसूल ने फरमाया गुफ़िर लहू ज़ुनूबुहु व इन कान कज़बदिल बहर। फरमाया रसूलुल्लाह ने अल्लाह ताला उसके इतने गुनाह माफ कर देते हैं जितने समंदर के अंदर झाग है। आप लोगों के लिए बहुत आसान है, मिर्जापुर वालों के लिए। हम लोग तो पता नहीं कितना 100 किलोमीटर जाएंगे जब समंदर देखते हैं। आपके बगल में नदी नाले की तरह आपके बगल में समंदर है। ये झाग जितने हैं अल्लाह अकबर पहाड़ की तरह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह ताला उसके इतने गुनाह गुफ़िर लहू ज़ुनूबुहु व इन कान कज़बदिल बहर, समंदर के झाग के बराबर गुनाह है, अल्लाह उसको माफ कर देगा। आगे फरमाया गुफ़िर लहू ज़ुनूबुहु व इन कान कऔराक़ि शजर, दुनिया के दरख्तों के पत्तों के बराबर भी अगर उसके गुनाह है, अगर कह देता है अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह को बहुत प्यार आता है और अल्लाह उसे माफ कर देते हैं। गुनाह पर गुनाह तो हम लगते चले जाते हैं। मग़फ़िरत के लिए एक बोल हमारी निकलती नहीं। कितने बड़े नाफरमान और बागी हम उस रब के हैं कि हम उनको मानने का दावा तो करते हैं लेकिन उससे मग़फ़िरत चाहने के लिए तैयार नहीं। और तौबा किसे कहते हैं? अत-तौबतु नदम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नादिम हो जाना, शर्मिंदा हो जाना, उसके सामने अपने इक़रार जुर्म कर लेना। ऐ अल्लाह मैं मुजरिम हूँ, तुझसे माफी चाहता, मुझे माफ कर दे। अस्तग़फिरुल्लाह का मतलब। आगे आया गुफ़िर लहू ज़ुनूबुहु कअय्यामिद दुनिया, दुनिया के जितने दिन हैं 24 घंटे दुनिया में जितने हुए आदम अलैहिस्सलाम उससे पहले इतने, अगर बंदा अस्तग़फिरुल्लाह 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 पढ़ता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसके इतने भी गुनाह अगर होंगे दुनिया के दिनों के बराबर, अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। आखिर में फरमाया रसूलुल्लाह ने गुफ़िर लहू ज़ुनूबुहु व इन कानत करमलिल आलिजिन। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह इतने गुनाह उसके माफ कर देंगे जितने दुनिया के रेत है, रेत।
यानी पहाड़, रेत का पहाड़ के बराबर भी, बालू के पहाड़ के बराबर भी अगर उसके गुनाह होंगे, बंदा सच्चे दिल से अल्लाह के सामने नादिम हो जाए और कहे अल्लाह मैं तुझसे माफी चाहता हूँ। अल्लाह इसी माफी चाहने के तलबगार है कि बंदा मुझसे तलब तो करे, माफी तो मांगे। हम हैं कि अकड़े हुए हैं, आज जो गुनाह किया घंटों में फिर वही गुनाह, फिर गुनाह, फिर गुनाह, फिर गुनाह, आज गुनाह, कल गुनाह, इसी तरह पूरी जिंदगी गुनाहों से लथपथ गुनाह से भर डाला है। लेकिन अकड़ के बैठे हुए, अकड़ने वाला पकड़ा जाता है, अकड़ेगा पकड़े जाएगा और ऐसा पकड़ा जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, ऐ मेरे बंदो सुन लो मेरी पकड़ बहुत सख्त है। बंदा जब अल्लाह की पकड़ में आएगा बचेगा नहीं। अल्लाह उसको एक वाक़या सुना अब तक, मौलाना अजीम भी आए ने, मुकर्रिर हमारे वो भी नहीं आए, आएंगे इंशाअल्लाह। एक वाक़या सुन लो, आज के हालात पर भी वो हदीस फिट आता है। अल्लाह के रसूल सैयद आलम तशरीफ फरमा है, अचानक आपकी खिदमत में एक ऊँटनी आकर पहुंच गई। आज मेरा नौजवान मेरे आका को न पहचाने, सिर्फ नाम लेके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ ले अलग बात है, लेकिन ऊँटनी पहचानती थी कि अल्लाह के आखिरी नबी है, खातमुन नबीयीन है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इनके पास जाकर के अपना दुखड़ा सुना दूंगी तो मैं बच जाऊंगी, इस यकीन के साथ आकर ऊँटनी पहुंच गई और आपके सरे मुबारक के करीब कुछ कहा। इतने में आपने फरमाया जा ए ऊँटनी मैं तुझे अमान देता हूँ। सहाबा बैठे हुए कुछ नहीं समझ सके कि ऊँटनी ने आपके कान मुबारक के पास क्या कहा। आप कभी ऊँटनी के करीब कान मत लेके जाना, ये तो आका की बात थी कि अल्लाह के रसूल के सामने अपना दुखड़ा सुनाने आई थी। लेकिन ऊँटनी इतनी कीना परवर जानवर है, उलमा बताते हैं किताबों में लिखा है ऊँटनी इतना खतरनाक कीना परवर है कि अगर सर आपका उसके मुंह के सामने आ गया पूरा यूं पकड़ेगी और खोपड़ा उठा लेगी ऊँटनी। बहुत खतरनाक, उसकी पकड़ बहुत खतरनाक होती है ऊँटनी। सर कभी मत लेके जाना। देखेंगे कुर्बानी करने वाले ऊँट का उसके गले को ज़िबा नहीं किया जाता है, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, उसका नहर होता है। नहर माने कोई इस जगह में सीने में, ऊँट तो इतने लंबा उसका मुंह है सामने, बस सीधे छक्के रहता है। वो कुर्बानी करने वाला गया और यहाँ भोंक देता है, उसी को नहर कहा जाता है। वही है उसकी कुर्बानी का तरीका ऊँटनी की। कहीं दूसरे जानवर की तरह आप भी ऊँटनी को गले में ज़िबा करोगे वो उस तरह नहर, उसका कुर्बानी नहीं होता। गए तो आप भी चले जाओगे, कुर्बानी के हवाले हो जाओगे। हाथी अगर बदमस्त हो जाता है, बदमाशी करता है, तो हाथी को सुधारने के लिए ऊँट को लाया जाता है। ऊँट अगर आया और उसके कान को पकड़ लिया फिर हाथी हिल नहीं सकता। ऊँट की पकड़ बहुत खतरनाक। ऊँट हाथी को सुधारने के लिए ऊँटनी को लाया जाता है और ऊँटनी आते ही उसके कान को पकड़ लेता है हाथी के। अब हाथी हिल नहीं सकता, सुधर जाता है, जो भी हो सलीके में आ जाता है। तो ऊँटनी ने आकर आका से कुछ कहा। आका ने फरमाया ऐ ऊँटनी जा मैं तुझे अमान देता हूँ। इतने में ऊँटनी के मालिकान दौड़े दौड़े आ गए, रास्ता नाप के आ रहे थे, देखे इधर ही आइए तो आ गए। कह के या रसूल अल्लाह ये ऊँटनी हमारी है, अब हमें वापस फरमा दीजिए। आपने फरमाया ऊँटनी ने मुझसे शिकायत की है कि उससे पूरी जवानी तुमने काम लिया, बोझ ढोया, हर किस्म का सफर का काम लिया, आखिर में तुम मुझे बहुत सताने के दरपे हुए थे कि वो अमान लेने मेरे पास आ गई। मैं अमान दे चुका हूँ, अब ऊँटनी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा, उसकी कीमत ले जाओ। आपने कीमत उस ऊँटनी की दे दी और फरमाया ऐ ऊँटनी जा तू जिस तरफ जंगल में चाहती है चली जा, आज से तू आजाद है, तुझ पर कोई भी जोर जबरदस्ती जुल्मन खिदमत काम नहीं लेगा। आका ने फरमा दिया। अब वो उन्होंने पैसा रकम लिया और चले गए। उनके जाने के बाद ऊँटनी ने आसमान की तरफ अपना निगाह उठाया और कुछ कहा। मुसलमानों ऊँटनी पहचानती थी मेरे आका को, खुदा की कसम ऊँटनी के उस कहने
कहने पर रसूलुल्लाह ने आमीन कहा। सहाबा ताज्जुब में है कि ऊँटनी क्या कह रही है, आका क्या समझ रहे हैं और आप आमीन कह रहे हैं। दूसरी बार उसने फिर चेहरा उठाया और फरमाया, कुछ फरमाया तो आपने फरमाया आमीन। सहाबा परेशान चुप हैं, सुन रहे हैं। फिर कहा, तीसरी मर्तबा उठाया और कुछ कहा ऊँटनी ने। आपने फरमाया, ऐ ऊँटनी, ये दुआ भी मैंने मांगी थी, लेकिन अल्लाह ने मेरी इस दुआ को कबूल नहीं किया है। जब मेरी दुआ को कबूल नहीं किया है तो तेरी दुआ भी कबूल नहीं की जाएगी। मुसलमानों, नौजवानों, गौर से सुनने की बात है और याद रखने की बात है कि मेरे आका को पहली जो दुआ ऊँटनी ने दी, एक जानवर ने भी ऊँटनी दी दुआ दी। अपनी जिंदगी के एक वाक़या मुख्तसर सुनाओ। आप समझते हैं जानवर की दुआ बद्दुआ नहीं है, जानवर की बद्दुआ भी है, दुआ भी है। तो आका के बाद से तो समझाऊंगा, लेकिन हम और आप कुत्तों को, दूसरे जानवर को इतना घटिया समझते हैं, भाई उनसे दूर आप रहो, नापाक है, गलीज है। इसका मतलब ये नहीं कि डले लेकर के यूं मारो कि वो तड़पते हुए, बिलखते हुए दौड़े चले जाएं और आप हंसते रहे। याद रखो, इसकी भी पकड़ होगी कल। मेरे इलाके के अंदर एक शख्स के घर के पास बहुत सारे कुत्ते बच्चे हो गए। रात में, सुबह में, दिन में बहुत चीखते चिल्लाते थे। हमेशा से ऐसे हुआ करता था। एक मरतबा उस घर का एक आदमी तमाम बच्चों, गड्ढा खोदा, तमाम जिंदा बच्चों को उनके उसके अंदर डाल करके मिट्टी चला दिया। खुदा की कसम, ये सच्चा वाक़या, कोई बनावटी बात मैं कहता नहीं, मेरी आदत भी नहीं है। मिट्टी चला दी। आप यकीन नहीं करेंगे, हफ्ते भर के अंदर उसका एक बेटा था, 2 बेटे थे। छोटा बेटा करीब में तालाब, तकरीबन 6-7 साल तक कुछ नहीं हुआ। इस वाक़े के बाद अचानक, बड़ा खूबसूरत बच्चा था, अचानक तालाब में जाता है और डूब के इंतकाल कर जाता है। क्योंकि इन बच्चों के दफन करने के बाद उनकी माओ ने जो चीख कर एक अजीब अंदाज से आवाज निकाली थी, उसका वबाल उस पर पड़ गया। जानवर को कम मत समझो कि जानवर को अल्लाह ने किसी चीज को बेकार नहीं पैदा किया है, सब किसी न किसी लायक पैदा किया, अल्लाह जानता है। तो बहरहाल ऊँटनी ने सबसे पहली दुआ की। रसूलुल्लाह से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ऊँटनी ने क्या दुआ मांगी? आपने फरमाया, पहली दुआ मांगी, इलाहुल आलमीन, मेरी इस जा बख्शी पर, मेरे आजाद हो जाने पर, मोहम्मद मुस्तफा के मुझे आजाद कर देने पर, आखिरत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को दीन की खिदमत के सिले में आखिरत में बेहतरीन जजा और बदला नसीब फरमा। यानी हुजूर के लिए ऊँटनी दुआ मांगी। तो आपने फरमाया, जब मेरे लिए दुआ मांगी मैंने आमीन कहा। दूसरी दुआ मांगी, इलाहुल आलमीन, उम्मते मुहम्मदिया के रोब और दबदबे को पूरे आलम पे बिठा दे। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है? गौर करो, ये अल्लाह के रसूल के उस ऊँटनी की दुआ है। उसके दिल में कौन डाल रहा था? उस ऊँटनी के दिल में अल्लाह डाल रहा था कि इस वक्त ऊँटनी एक जानवर खुश है, मांग ले और मेरा रसूल आमीन कह दे तो फिर वो कायम हो जाएगा क़यामत तक। बोलो ईमानदारी से गौर करो, एक एक बात पर हदीसों के। ऊँटनी ने दुआ मांगी, इलाहुल आलमीन, उम्मते मुहम्मदिया के रोब और दबदबे को पूरे आलम में बिठा दे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आमीन। कहा नहीं कहा आमीन? उसका नतीजा देखा आपने? नहीं देखा। हिजाब वाली लड़की अकेली थी या कोई था साथ में? बोलो, मुस्कान नाम था ना। कितना बड़ा मजमा, लेकिन एक अल्लाह का नाम ले लेने पर इस कदर रोबतारी होता है कि उसके करीब फटकने से नहीं फटकते होने। वो रोब और दबदबा अल्लाह के रसूल की आमीन है, ऊँटनी की दुआ है। मुसलमानों बहुत खुश हो जाओ कि अल्लाह ताला ने तो हम कोई ऐसा अमल करके दिखाएं, अल्लाह के सामने अपने आप को पेश करें, उसके बताए हुए तरीके को पेश करें, अमल करके दिखाएं, तब ना अल्लाह ताला हमारे रोब और दबदबे को। हम बेपर्दा होकर के घूमे, मेरी मार बहने घूमे,
हमारे नौजवान बेपर्दा अपनी बीवियों को लेके जाएं, अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया जो औरतें अपने घर की दहलीज से बेपर्दा होकर चलती हैं, अल्लाह की लानत उन पर बरसती है, फरिश्तों की लानत उन पर बरसती है जब तक कि वो अपने घर वापस ना जाए। तो तीसरी दुआ मांगी ऊँटनी ने, अल्लाह के रसूल ने आमीन तो नहीं कहा, फरमाया ऐ ऊँटनी ये दुआ मैंने भी मांगी थी, अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल नहीं किया है, तो तेरी दुआ भी कबूल नहीं की जाएगी। सहाबा किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह ऊँटनी ने क्या दुआ मांगी कि आपने ये इरशाद फरमाया? अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऊँटनी ने आखिर में ये दुआ मांगी, इलाहुल आलमीन उम्मते मुहम्मदिया को अपनी पकड़ से बचा ले। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह ने मुझसे कह दिया है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, ऐ मेरे बंदो सुन लो मेरी पकड़ बहुत सख्त है, मेरी पकड़ से कोई नहीं बच सकेगा। अल्लाह जिस पर रहम कर दे अलग बात है, लेकिन पकड़ सबकी होनी है। लिहाजा हम अल्लाह के रसूल सैयद आलम की एक एक बात को सुने, उस पर अमल करने की कोशिश करें। अब बिला ताखीर मुकर्रिर शोलाबार, हिंदुस्तान के अजीम और बहुत मशहूर तरीन मुकर्रिर हजरत मौलाना तशरीफ ला चुके हैं। इनका इंशाअल्लाह उनका वलवला अंगेज बयान होगा। जो हजरात इधर उधर हैं, कुर्सी को मेरे वक्त में खाली कर दिए, मैं कुछ कहा नहीं, इसलिए कि आप भी ओढ़िए मैं भी ओढ़िया। भाई ओडिशे के हैं, ओडिशे का बासी ओड़िया, बिहार का बासी बिहारी, बंगाल का बासी, चाहे हिंदू है मुसलमान हो। लिहाजा आप में छुटकारा दे सका था, अब आने वाले मुकर्रिर छुटकारा देंगे नहीं। आप करीब आ जाओ, सामने आ जाओ, खूब खाली कुर्सी पड़ी हुई है, आ जाओ करीब आ जाओ। जो गए गए, चलो अल्लाह करे वो आ जाएं। अब मोहतमिम साहब से मैं इजाजत चाहूंगा, साथ साथ आपसे भी इजाजत चाहूंगा। मेरे बहुत मोहसिन